365 में 365 दिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है और तब जा कर के ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहलाई है। इसलिए हमारे साथ वो भारतीय जनता पार्टी के अपने शीर्ष के नेताओं का जत्था है। निश्चित रूप से बेहतर सेवा देने का काम करूंगा। हम कहाँ कह रहे हैं नहीं, लेकिन हम तो ये भी कह रहे हैं कि जब आरक्षण उनके हाथ में था, 11 सीट मिला था, किसी और के द्वारा नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने दिया था यह सम्मान। और वो जो सम्मान था ये सिर्फ मुकेश सहनी को नहीं था, मल्लाहों को सम्मान मिला था। सर, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। इस वक्त हमारे साथ हैं बीजेपी के ओर से नवनियुक्त बनाए गए नेता प्रतिपक्ष हरीश सहनी। आज आपने पदभार ग्रहण तो कर लिया है, आगे चुनौती किस प्रकार देंगे अपने नेताओं के साथ जो मिलकर के जो आपकी जो रणनीति है वो किस तरह से आप बनाएंगे? आपके साथ सदन में तेजस्वी यादव मौजूद रहेंगे, नीतीश कुमार मौजूद रहेंगे, राबड़ी देवी मौजूद रहेंगी, कैसे उनको आप संभालिएगा, कैसे जवाब देंगे आप? आप तो एक परिवार दो परिवार का नाम लिए हैं, इससे ज़्यादा का नाम नहीं ले पाए हैं और न कोई ले पाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी में परिवार नहीं है, पूरे बिहार के हर समाज के लोग मिल कर के भारतीय जनता पार्टी कहलाता है। हर समाज के लोग उसमें समाहित है। विचार के लिए तो आप देख ही रहे हैं कि 365 में 365 दिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है और तब जा कर के ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहलाई है। इसलिए हमारे साथ वो भारतीय जनता पार्टी के अपने शीर्ष के नेताओं का जत्था है। निश्चित रूप से बेहतर सेवा देने का काम करूंगा। बिहार में आपके समाज से कई नेता हैं, मुकेश सहनी भी, जहां जिनकी पार्टी में आप काम भी किए हैं, उन्होंने आपको पुरानी बातों को याद दिलाया है। उन्होंने कहा है कि जो आपने शपथ ग्रहण में बातों को ये किए थे, पढ़े थे, उसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। देखिए, ये बात तो उन्हीं को ध्यान होना चाहिए कि वो हमको कह रहे ध्यान रखना चाहिए। उनको ध्यान दिलाइए कि आप कितने पार्टी में जा कर के घूम फिर के आए हैं, कितना पार्टी में, बिहार में कितने पार्टी से जुड़े हैं, क्या वो सब उनको स्मरण है? क्या मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं एक दिन के लिए उनके साथ था, एक दिन के लिए उनके साथ था, लेकिन उनका इतने ही दिनों में उनका आचरण देख करके लगा ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया आपसे कि एक दिन का भी स्वीकार कर लिया सदस्यता, तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। अब वो तो अब उस चीज की आपको ग्लानि महसूस हो रही है क्या? ये बात उनको हम कह रहे हैं स्मरण करने के लिए। जरा आप स्मरण कीजिए कि किस किस दरवाजे जाकर जुड़े हैं, तो वो सारा संकल्प उनको याद है ना, उनको याद करना चाहिए। हम घंटा 2 घंटा एक दिन के लिए गए और क्यों भागे? आज एक मल्लाह के बेटा को ये पद मिला तो उनको क्यों इतना दर्द हो रहा है? आज हरीश सहनी को भाजपा ने टिकट दिया था, उस दिन उतना दर्द उनको क्यों हुआ था? मल्लाह का बेटा जहां जहां चुनाव लड़ा, हर जगह पूरा मल्लाह जान रहा है कि कैसा उनका विरोध रहा। तो मुकेश सहनी भी तो आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं ना अपने समाज के लिए। हम कहाँ कह रहे हैं नहीं, लेकिन हम तो ये भी कह रहे हैं कि जब आरक्षण उनके हाथ में था, 11 सीट मिला था, किसी और के द्वारा नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने दिया था यह सम्मान। और वो जो सम्मान था ये सिर्फ मुकेश सहनी को नहीं था, मल्लाहों को सम्मान मिला था। क्या 11 में कितना आरक्षण दे पाए वो मल्लाह को? ये बात पहले वो करे ना, उसके बाद आरक्षण सबको न जाए। देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि हम मल्लाह के नाम पर बने हैं, वो भी मल्लाह के नाम पर। हमें भी भारतीय जनता पार्टी बनाया, मुकेश जी को भी बनाया, अर्जुन सहनी जी को भी बनाया, सबको भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, लेकिन मल्लाहों के कल्याण के लिए बनाया गया था। क्या वो मल्लाहों का कल्याण कर पाए? क्या सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ में लग गए। आज हरीश सहनी को मिला, एक मल्लाह के बेटा। कहा तो कि घबराहट में भाजपा ने निर्णय लिया ना, किस बात का? अरे हरीश सहनी को आज उनको लग रहा है, ठीक है ना, ये निर्णय आज का थोड़ी है। ये निर्णय तो जब ये एक प्रक्रिया है कि भारतीय जनता पार्टी में एक पद पर
एक व्यक्ति एक पद पर प्राय रहते हैं, ये सब लोग जानते हैं। जी प्रदेश अध्यक्ष है ना हमारे सम्राट चौधरी जी, तो जब बारी ऐसा आया तो स्वाभाविक है, ये बदलाव तो होना था, ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया के आप ईंट अंतर्गत का हुआ। जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार हैं? अरे ईंट का जवाब पत्थर से हम क्यों देंगे भाई, देने के लिए हमारे बिहार के पूरा तमाम मछुआ समाज देने के लिए तैयार है कि जब अवसर मिला था तो चुन चुन कर आपने मलाह का अधिकार छीनने का काम किया, देने का नहीं, छीनने का वो काम किए थे। और गोल बंद कर लीजिएगा। और उसी का परिणाम है कि आज आप देख लीजिए कि आज हमारे बिहार के मुखिया आज बिहार में जितने जलाशय है सारे जलाशय पर अधिकार मलाहों का है। बिहार सरकार स्थानीय समिति के साथ बंदोबस्त करती है और फिर समिति जो है सदस्य के साथ आज वो नीतीश जी कह रहे हैं कि हम डायरेक्ट जो हम इसका डाक कराएंगे, ओपन डाक करवाएंगे। हो गया अधिकार छीनने का सिलसिला शुरू, अधिकार सिलसिला शुरू हो गया। तो ये शुरू किसने किया था? मुकेश सहनी का सिलसिला शुरू किया हुआ है। इसलिए वो मल्लाहों के साथ जितना बेदर्दी से वो पेश आए हैं तो निषाद समाज मुझे लगता है माफ नहीं करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद के हरीश सहनी का। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।